सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, तो उनका पहले आप सभी का यानी कहने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। जैसा कि बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल डेट आप सभी का जारी हो चुका है कि आप सभी का 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। इसके बीच में यानी 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में ही लिया जाएगा। अब आप सभी का डिपेंड करता है कि आप सभी के स्कूल के जो भी टीचर हैं या फिर प्रिंसिपल हैं, जो भी हेडमास्टर हैं, डायरेक्टर हैं, आप लोगों को किस दिन स्कूल बुला रहे हैं। ठीक है, आप सभी का कौन सा दिन प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। मान लिया जाए सपोज दैट आप सभी का 12 जनवरी को प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम है तो बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि भैया हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखे, कहां से लिखे, क्या क्या भाइवा में पूछा जाता है, किस प्रकार का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ये सब सारी जानकारी बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट मतलब कि कर रहे थे, पूछ रहे थे, कॉल कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि भैया एक मतलब कि मुझे बता दीजिए प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में कि क्या कुछ मतलब कि कहने का मतलब कि आखिर कितना नंबर का होता है, क्या पूछा जाता है, क्या भाइवा में पूछा जाता है, कैसे वहां पे एग्जाम लिया जाता है। ये सब सारी जानकारी पूछ रहे थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आप सभी को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें तो आप सभी को प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड जितना भी जानकारी है सभी जानकारी आप सभी को हासिल हो जाएगा। ठीक है, पहला बात तो बात करते हैं प्यारे बच्चों कि आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है वो आप सभी का क्लास 12 की बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों तो आप सभी का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ठीक है, और हर एक पेपर जो होता है प्यारे बच्चों आप सभी का 30 नंबर का होता है कि ठीक है, 30 नंबर का होता है, फिजिक्स का होता है 30 नंबर का होता है, केमिस्ट्री का 30 नंबर का होता है और बायोलॉजी का भी 30 नंबर का होता है। ठीक है, टोटल मिलाकर अगर यहाँ पे देखा जाए ओवरऑल तो आप सभी का 90 मार्क्स का जो होता है वो आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाता है। यानी अगर कोई बच्चे अगर मान लिया जाए फिजिक्स केमिस्ट्री लिए हुए हैं, मान लिया जाए मैथ लिए हुए हैं, ठीक है, मैथ लिए हुए हैं तो उनका क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। जो बच्चे बायोलॉजी भी लिए हुए हैं तो उनका तीनों पेपर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, तो उनका टोटल 90 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। लेकिन जो बच्चे सिर्फ मैथ लिए हुए हैं तो उनका केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए ये दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर तो आप सभी का 60 मार्क्स का यहां पे प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, स्कूल के द्वारा, अपने अपने स्कूल या फिर कॉलेज के द्वारा। तो आखिर हम अब इसमें से 60 नंबर में से कैसे हम लोग नंबर को हासिल कर रहे हैं, यानी 55 मतलब 55 नंबर से अधिक कैसे लाए। यानी कहने का मतलब तात्पर्य ये होता है प्यारे बच्चों, यहां से ये चीज निकलता है कि आखिर हम लोग को जो इंडिविजुअल पेपर है, मान लिया फिजिक्स का जो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें से हम लोग 28-29 नंबर कैसे लाएं, क्या स्टेप है, क्या चीज पूछा जाएगा, ये सब सारी जानकारी प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बताता हूं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता चल गया कि हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 30 नंबर का तीनों प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ठीक है, अब आप सभी को क्या काम करना होता है, पहला पॉइंट जो है प्यारे बच्चों, आप सभी को प्रैक्टिकल कॉपी लिखना होता है। क्या लिखना होता है, प्रैक्टिकल कॉपी लिखना होता है। वो कहां से ये लिखेंगे भैया, तो प्यारे बच्चों इस पे जो है वीडियो आप सभी का बना हुआ है। ठीक है, PRATICAL प्रैक्टिकल कॉपी आप सभी को लिखना होगा। पहला नंबर जो पॉइंट है आप सभी को प्रैक्टिकल कॉपी लिखना होगा। उसमें भी क्या है कि प्रैक्टिकल कॉपी सिर्फ लिखना नहीं होगा, इसको अच्छे राइटिंग से लिखना होगा। 6, 7, 8 एक्सपेरिमेंट लिखना होगा, प्रैक्टिकल बुक से लिखना होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी में प्रैक्टिकल बुक से लिखना होगा। इस पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है कि आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी किस प्रकार से लिख सकते हैं, कौन सा पेन यूज करना है, कैसे लिखना है, डेट ऑफ सबमिशन में क्या भरना, ये सब सारी जानकारी प्यारे बच्चों ऑलरेडी इस पे वीडियो बना हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखें तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं कि हाँ आखिर प्रैक्टिकल कॉपी को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो उस पे मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल कॉपी में जो आप लिखिएगा तो उसको जो हैंड रिटन मतलब हैंड राइटिंग जो होगा प्यारे बच्चों वो आप सभी का काफी साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे टीचर जो होते हैं वो चेक करते हैं। दूसरा नंबर क्या होता है कि आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम भी लिया जाता है। क्या लिया जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम आप सभी का लिया जाता है। ये कहाँ पे लिया जाता है भैया, तो ये प्यारे बच्चों आप सभी का अपने अपने स्कूल या फिर कॉलेज में लिया जाएगा। जो भी अपने अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहां पे प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, मान लिया जाए सपोज दैट आप सभी का 12 जनवरी का प्रैक्टिकल एग्जाम है। ठीक है, 12 जनवरी को अगर प्रैक्टिकल एग्जाम है तो वहां पे आप सभी को प्रैक्टिकल कॉपी तो घर से लेकर जाना ही होगा, जो आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी बनाए हैं। साथ ही साथ वहां पे प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वहां पे आप सभी को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, उतना टेंशन लेने की बात नहीं है।
जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है वहां पे आप सभी को प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उसमें से 5-6 क्वेश्चन रहता है, उसमें से फिर वहां पे आप सभी को आंसर शीट मतलब कि दिया जाता है। ठीक है, आंसर शीट में वो क्वेश्चन पेपर को जो क्वेश्चन रहता है उसमें से सॉल्व करना होता है, यानी प्रैक्टिकल आंसर शीट में वहां पे बनाना होता है। ठीक है, वो आंसर आप सभी को आसानी से मिल जाएगा, वहां पे टीचर वगैरह ही दे देते हैं, या फिर जो भी फ्रेंड सर्कल में जो वहां पे मिलजुल कर जो बनाते हैं वहां पे आपस में देख दुख के बना लेते हैं सबको, उसका टेंशन आप सभी को लेना नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी घर से बना कर लेके जाइएगा, ये जाइएगा। ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वहां पे जो अपने अपने स्कूल या फिर क्या बोलते हैं अपने अपने स्कूल या फिर कॉलेज में जो होगा वहां पे आराम से आप लोग लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम का कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट आता है प्यारे बच्चों आप सभी का भाइवा का। ठीक है, भाइवा का आता है, तो भाइवा जो मतलब कि ये कहने का मतलब क्या हो, भाइवा कहने का मतलब प्यारे बच्चों ओरल, ओरल कहने का मतलब यानी मौखिक प्रश्न। ठीक है, मौखिक आप सभी से पूछा जाता है कि ये कौन पूछेंगे, तो आप सभी से अपने अपने टीचर पूछेंगे। आपके जो अपने टीचर है वो आप सभी से फिजिक्स में पूछेंगे, केमिस्ट्री में पूछेंगे, बायोलॉजी में पूछेंगे, यानी जिस भी पेपर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा भैया? तो प्यारे बच्चों आप सभी को क्वेश्चन काफी आसान पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन जो होता है आप सभी के अपने अपने बुक से ही पूछा जाएगा। ठीक है, जो आप बुक का जो तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी या फिर क्या बोलते हैं एनसीईआरटी जो वगैरह पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, एनसीईआरटी फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का या मैथ का जो भी पढ़ रहे हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन जो रहता है वो बुक से ही रिलेटेड रहता है, आपका चैप्टर से ही रिलेटेड रहता है, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सपोज दैट मान लिया जाए फिजिक्स का आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी लेकर गए फिजिक्स का, जो भी 7-8 एक्सपेरिमेंट बना के अच्छे से साफ सुथरा अच्छे राइटिंग में अच्छे फिगर सब कुछ बना लिए। प्रैक्टिकल वहां पे प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिकल मतलब कि फिजिक्स का दिया जाएगा, वहां पे आप लोग आंसर सब लोग देख के वहां पे लिख लेते हैं। अब सवाल आती है भाइवा का, तो भाइवा का मान लिया जाए फिजिक्स का पेपर हो रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या काम करना, वहां पे सपोज दैट पूछेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसी सबसे रिलेटेड सारा वहां पे पूछा जाता है। ऑप्टिक्स क्या होता है, रे ऑप्टिक्स क्या होता है, यही सब चीज से रिलेटेड प्यारे बच्चों आप लोग का चैप्टर से ही रिलेटेड वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और काफी आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। तो तीनों मिलाकर प्यारे बच्चों आप सभी का 30 में से अगर 30 मार्क्स का अगर प्रैक्टिकल मान लिया फिजिक्स का पेपर जो है 30 मार्क्स का, तो उसमें से प्यारे बच्चों आप सभी का 29 नंबर तो आ ही जाएगा। ठीक है, 29 नंबर तो आ ही जाएगा। अटेंडेंस का कोई लफड़ा नहीं होता, अटेंडेंस वहां पे ऑटोमेटिक सबका सही रहता है। ठीक है, सबका सही लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, उस सब चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। मेन जो चीज के बारे में सोचना है वो आप सभी को भाइवा के बारे में सोचना है, यानी भाइवा का तैयारी अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन वगैरह है उसको पढ़ लेना है, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो मेन भाइवा पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल कॉपी तो सारा लोग बनाकर लाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम तो वहां पे सारा लोग चीट करके दे ही देता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आता है भाइवा पे है कि हाँ टीचर जो है यहाँ पे रहेंगे, 2-3 टीचर रहेंगे, वहां पे आप बैठे रहिएगा, मतलब कि आपसे वो सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब देना है, तभी तो वहां पे इंप्रेशन बनता है, तभी तो इंप्रेशन जो बनता है वहीं पे तो नंबर मिलता है प्यारे बच्चों। वहीं पे आप सभी को फोकस करना है कि हाँ अच्छे तरीके से हम लोग का भाइवा जा सके। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप सभी को पढ़ना होगा। तो पढ़िएगा तो आप सभी का एग्जाम का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि आप सभी का पता है कि 1 फरवरी से क्लास 12 का भी क्लास 12 का भी पेपर शुरू है, तो आप सभी प्रैक्टिकल एग्जाम का भी तैयारी कर सकते हैं, तो इसमें भी अच्छा नंबर बूम कर सकते हैं। तो आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, जो भी कंसेप्ट है आप सभी को अच्छे से पढ़ें, जहां से भी पढ़ रहे हो, ठीक हो, मेरे यहां से पढ़ रहे हो, कहीं ऑफलाइन वगैरह जहां से भी पढ़ रहे हो, अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छे तरीके से जा सके। ठीक है, तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि भैया प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड मुझे वीडियो बताइए, आखिर बताइए कि इसमें से क्या क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम भाइवा वगैरह क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को बता दिया गया है। ठीक है, अगर आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी टॉपिक पे दिक्कत है, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि भैया मुझे इस टॉपिक पे दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों को जरूर उस मतलब कि वीडियो मिलेगा। ठीक है, बनकर आप लोगों को वीडियो जरूर मिलेगा। अगर इससे रिलेटेड अगर कहीं और प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग प्यारे बच्चों कॉल भी कर सकते हैं। कौन सा नंबर पर कॉल करेंगे भैया, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं आप सभी को लिख भी देता हूँ, ऐसे ये नंबर आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ रहता है 7667140322। इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कहीं भी किसी भी समय आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 24 आवर्स। ठीक है, ये चीज आप सभी का रहा, क्योंकि अभी बिहार बोर्ड का एग्जाम नजदीक आने वाली है, तो हम लोग अभी मतलब कि हर समय जगे हुए रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई हर समय फोन उठा ही लेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही सब चीज रहा। अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करें, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी सब्जेक्ट का अगर PDF चाहिए, ये चाहिए, तो आप लोग को प्यारे
प्यारे बच्चों विद्यादानी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, प्ले स्टोर से आप लोग विद्यादानी ऐप को डाउनलोड करें तो वहां पे किसी भी चीज का आप लोग PDF वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, विद्यादानी ऐप का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर देखें, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सारा कुछ वहां पे दिया गया है। ठीक है, जो भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आती है वहां पे सारा कुछ आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।